आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत विचित्र टॉपिक के ऊपर जो कि ओलंपिक से रिलेटेड है। वो ये है कि ओलंपिक शुरू होता है तो प्लेयर्स को कॉन्डम्स क्यों बांटे जाते हैं, क्या रीज़न होता है प्लेयर्स को इतने सारे कॉन्डम्स देने का, और ये परंपरा कब से चलती हुई आ रही है और ये कॉन्डम क्यों दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आपने शायद ये पहली बार सुना हो कि ओलंपिक के एथलीट्स को कॉन्डम्स दिए जाते हैं, लेकिन ये सच है कि ओलंपिक के एथलीट्स को कॉन्डम दिए जाते हैं। पर इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी है और बहुत सारे मेंटली रीजंस भी है जो काफ़ी ज़्यादा मेंटल को इफ़ेक्ट करता है। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे कि आखिरकार ओलंपिक एथलीट्स को जो परफॉर्म करने जा रहे हैं अलग अलग देशों से, अपने देश के लिए रिप्रेजेंट होने जा रहे हैं, उनको आखिरकार कॉन्डम्स की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये परंपरा बहुत दिनों से चलती हुई आ रही है कॉन्डम्स की, कि एथलीट्स को कॉन्डम्स दिए जाते हैं। एक्चुअली ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एथलीट, इसका मेन रीज़न यही है कि एथलीट जो जब ग्राउंड में उतरे तो उस पर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, वो अपना विदाउट स्ट्रेस अपने गेम को परफॉर्म कर सके। जिस पर्टिकुलर गेम के लिए वो एथलीट चुनकर अपने देश के लिए आया है, तो उसके स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए उसे कॉन्डम्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेस को सेक्स के बदौलत उसको कम कर सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई आदमी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, एक्चुअली जाहिर सी बात है वो एथलीट है और उसको अपने देश के लिए परफॉर्म करना है, तो उस पर अपना प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और परफॉर्म करने का भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और भी काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो कई एथलीट क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं यही सोचकर। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो ओलंपिक कमेटी है उसने ये परंपरा शुरू की थी कि जो यहाँ एथलीट आएंगे सिलेक्ट होकर, क्वालिफाई होकर ओलंपिक के लिए अलग अलग देशों से, तो उनको कॉन्डम्स दिए जाते हैं सेक्स के लिए, ताकि वो सेक्स करें, खूब सेक्स करें और अपना सारा स्ट्रेस लेवल निकाल दें, और जब भी ग्राउंड में आए तो विदाउट स्ट्रेस अपना अच्छे से परफॉर्म करें, अपने देश के लिए खुलकर खेलें। उनके ऊपर किसी चीज़ का कोई दबाव भी ना हो और वो अपना अच्छे से परफॉर्म भी करें और जीतें। ये इसका मेन रीज़न है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार कॉन्डम्स क्यों दिए जाते हैं, सेक्स तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। और ये कॉन्डम्स इसलिए दिए जाते हैं कि एक तो सेक्स करें और सेक्स सिक्योर, बिल्कुल मतलब कि सिक्योर टाइप से करें, मतलब किसी भी तरह का उसको ओलंपिक के जो प्लेयर है उसको नुकसान ना हो, कोई HIV ना मिल जाए, HIV का पेशेंट से टकराव ना हो जाए ओलंपिक के प्लेयर्स का। तो इसलिए HIV से बचने के लिए भी कॉन्डम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये था कुछ बेसिक सी बातें जो कॉन्डम से रिलेटेड थी, जो ओलंपिक के प्लेयर को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि हमेशा हर बार दिया जाता है, और इस परंपरा को इसने टोक्यो ओलंपिक में भी रखा गया है। पर टोक्यो ओलंपिक में पैंडमिक होने के कारण एक गाइडलाइन जारी की गई है। कॉन्डम्स तो बांटे गए हैं सभी प्लेयर्स को, लेकिन गाइडलाइन जारी की गई है कि आप रिलेशन में ना आए, क्योंकि पैंडमिक है, सामने वाला आपको नहीं पता कि वो पेशेंट है कोरोना का या नहीं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो ये टोक्यो ओलंपिक है इसमें कॉन्डम्स बांटे गए हैं, लेकिन इसका यूज़ करने पर पाबंदी कर दी गई है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में लगभग 1,60,000 कॉन्डम्स बांटे गए हैं प्लेयर्स को, और इससे पहले जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें 4.5 लाख से ज़्यादा कॉन्डम्स प्लेयर्स को बांटे गए थे। क्योंकि रियो ओलंपिक के टाइम पे किसी भी तरह का कोई पैंडमिक नहीं था, सब खुलकर थे, किसी तरह की कोई स्पेशल गाइडलाइन रिलीज़ नहीं हुई थी, सिर्फ ओलंपिक गाइडलाइन के अलावा। तो ये एक टोक्यो ओलंपिक में थोड़ा सा रहा है कि कॉन्डम्स कम बांटे गए हैं, और ये भी गाइडलाइन जारी की गई है कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल ना करें, अपने घर ले जाएं, वहाँ इस्तेमाल करें, अपने ज़मीन पर इस्तेमाल करें, ओलंपिक विलेज में इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये था कि कॉन्डम से रिलेटेड कुछ बातें जो ओलंपिक में, ये बातें काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी कि कॉन्डम्स क्यों दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को शेयर करें। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।